रेशियो होगा और वही स्लांट हाइट का ही बनते हैं। यस अविनाश पटेल। तो मेरे दोस्त आपके पास ये कौन है, ये कौन है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, सभी बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। ये कौन है, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। मान लीजिए कौन है, ओके। इस कोन के जो बेस की रेडियस है मान लीजिए कैपिटल आर है, इस कोन के बेस की रेडियस कैपिटल आर है, इस कोन की जो स्लांट हाइट है वो कैपिटल एल है, और मैंने मान लिया कि माना इस कोन की जो हाइट है वो कैपिटल एच है, माना इस कोन की जो हाइट है मेरे भाई वो कैपिटल एच है। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो मैंने कोन माना सब कुछ कैपिटल में है, इस कोन के बेस की रेडियस कैपिटल आर है, इस कोन की स्लांट हाइट भी कैपिटल एल है, इस कोन की हाइट भी कैपिटल एच है। अगर आप किसी कोन को मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी कोन को बेस के पैरेलल, ये कौन है, ये मंगवाया हमने ये सब, हाँ ये रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो एक खर्चा करके मंगाया मैंने छोटे छोटे खिलौने आपके लिए समझाने को। देखो ये कौन है, दिखाई दे रहा है बेटा, ये हरा हरा कौन दिखाई दे रहा है। अगर इस कोन को ऐसे कट करे, चाकू से ऐसे कट कर दूं मेरे भाई, चाकू से ऐसे कट कर देता हूं, यहाँ पे बेस के पैरेलल ऐसे कट कर देता हूं, चाकू से कट कर देता हूं, तो आप मुझे बताओ इसके दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे भाई, बताइए इसके दो टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई हमारे पास एक बड़ा कोन है, इस बड़े कोन को मैंने कट कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया, ऐसे बीच में से चाकू रखा और ऐसे चाकू चला के कट कर दिया, क्या कर दिया बच्चे, कट कर दिया, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरे भाई एक तो बन जाएगा छोटा कोन, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे रोकना, एक तो बन जाएगा छोटा कोन और एक बन जाएगी नीचे ऐसी शेप, एक बन जाएगी मेरे दोस्तों नीचे ऐसी शेप, ये बन जाएगा। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? हमारे पास एक बड़ा कोन है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी हाइट एच है, स्लांट हाइट कैपिटल एल है, इसको बेस के आधार के समांतर कट करना है, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं कट करना, बिल्कुल कोन का बेस जो सर्कल है सर्कल के पैरेलल ही कट करना है। चाकू से मैं ऐसे कट करूंगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे भाई, एक तो इस तरीके से छोटा कोन बन जाएगा, एक तो मेरे भाई ये छोटा कोन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा मैं छोटा कोन ही बोलूंगा, और नीचे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं फ्रस्टम, बाल्टी की तरह दिखने वाला बन जाएगा, इसे बोलते हैं फ्रस्टम, बाल्टी की तरह दिखने वाला, देसी भाषा में इसका नाम बाल्टी है और टेक्निकल इसका नाम छिन्नक है। क्या बेटा, छिन्नक, एक छिन्नक बन जाएगा, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? इसे बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, पूरा नाम ये है। तो अगर हमारे पास एक बड़ा कोन है मेरे भाई, बड़ा कोन है जिसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है, हाइट एच है, स्लांट हाइट कैपिटल एल है मेरे भाई, स्लांट हाइट कैपिटल एल, अगर मैं इसको बेस के पैरेलल आधार के समांतर कट करता हूं, आधार के समांतर ही कट करना है, क्योंकि तभी मेरे दोस्त एक छोटा कोन बनेगा और नीचे वाला हिस्सा, ऊपर छोटा कोन बन गया और नीचे वाला हिस्सा जो है वो फ्रस्टम बन गया। समझ में आ गया बच्चों? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है, सबको समझ में? ये बात छोटी सी बात है बच्चे, एकदम छोटी सी बात है ना। लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे मेरे बच्चों। मान लीजिए जो छोटा कोन बना है, छोटे कोन की रेडियस स्मॉल आर है, छोटे कोन की जो रेडियस है स्मॉल आर है। मान लीजिए जो छोटा कोन बना है, इस छोटे कोन की हाइट स्मॉल एच है, छोटे कोन की हाइट स्मॉल एच। मान लीजिए जो छोटा कोन बना है इसकी स्लांट हाइट स्मॉल एल है, इसकी स्लांट हाइट स्मॉल एल है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो बड़े कोन को अगर आप बेस के पैरेलल कट करते हैं तो छोटा कोन बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। बच्चों आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं क्या स्टूडेंट? आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। बच्चों क्या आपको दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से? आप बोलोगे यस सर। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मेरे भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल क्लियर है बच्चे। और ये वाला एंगल ऐसा है, ये वाला एंगल जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, मैंने इसे थीटा मान लिया कि माना ये थीटा है, माना ये थीटा है मेरे भाई। तो ये वाला जो एंगल है दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है मेरे भाई, दोनों ही समकोण त्रिभुज में आ रहा है, छोटे राइट एंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले राइट एंगल में भी आ रहा है, मैंने इसे थीटा मान लिया। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, दो कोण, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री आता है, सम फिक्स होता है। अगर दो कोण बराबर है मेरे भाई तो तीसरा जो एंगल है बच्चों वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तीसरा एंगल। ठीक है, तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और दोनों सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हैं तो कैसे ट्रायंगल होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। यानी कि ये देखने में छोटे बड़े हैं, ऐसा समझो कि बड़े भाई को पिचका के छोटा कर दिया हो मेरे दोस्त। ठीक है जी, ये दोनों केवल साइज में छोटे बड़े ट्रायंगल है, बाकी इनकी जो शेप सेम है मेरे भाई, शेप सेम है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो यहाँ पे दो दो समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो यहाँ पे दो दो सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हमने आपको पढ़ाया है करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। जो इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल के सामने की साइड होती है करस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो सेम रहेगा। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने स्मॉल आर, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने कैपिटल आर। तो मेरे पास स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर बराबर, छोटे ट्रायंगल में यहां इस एंगल के सामने स्मॉल एच, बड़े ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने कैपिटल एच, वही रेशियो हाइट का होगा मेरे भाई, स्मॉल एच बटे कैपिटल एच इक्वल टू छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने स्मॉल एल, बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कैपिटल एल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो हाइट का होगा और वही सेम रेशियो स्लांट हाइट का भी होगा। अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो जो रेडियस का रेशियो होगा बच्चे वही हाइट का रेशियो होगा और वही स्लांट हाइट का भी रेशियो होगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है जी। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप मैंने बेस के पैरेलल इस तरीके से कट किया तो आपको यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालूं, मैं अगर यहां पे छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालता हूं, छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालता हूं, छोटे कोण के कर्व सरफेस एरिया और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालता हूं, तो मुझे बताओ ये रेशियो कितना आएगा? छोटे कोण के कर्व सरफेस एरिया और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए सब बच्चे। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्मॉल आर एल, बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल। यही हो जाएगा? आप बोलोगे यस सर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे कोण का कर्व सरफेस है पाई स्मॉल आर स्मॉल एल, बड़े कोण का पाई कैपिटल आर कैपिटल, पाई से पाई कट जाएगा,
पाई से पाई कट जाएगा, ये बचा मेरे भाई। आपको नहीं पता, क्या आपको पता नहीं है कि जो रेशियो स्मॉल आर से कैपिटल आर का है सेम वही रेशियो कैपिटल एल से स्मॉल एल का है। जो रेशियो स्मॉल आर से कैपिटल आर का है सेम वही रेशियो स्मॉल एल से कैपिटल एल का है। यानी कि स्मॉल एल से कैपिटल एल का रेशियो जो होगा वो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर के ही बराबर होगा। जो रेशियो स्मॉल एल से कैपिटल एल का होगा, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, वही रेशियो मेरे भाई स्मॉल आर से कैपिटल आर का होगा। यानी कि मैंने इसकी जगह स्मॉल एल बटे कैपिटल एल की जगह मेरे भाई इस रेशियो की जगह स्मॉल एल बटे कैपिटल एल की जगह क्या रख दिया मैंने, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये दोनों रेशियो बराबर हैं, ये दोनों रेशियो मेरे भाई बराबर हैं। तो क्या आ गया, ये स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का स्क्वायर आ गया। क्या हो गया, स्क्वायर। वैसे भी लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब मैं कर्व सरफेस एरिया का रेशियो ले रहा हूं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा मेरे भाई, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे आप रेडियस का स्क्वायर कर लो भाई, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर किसके बराबर है, स्मॉल एच बटे कैपिटल एच के बराबर है। चाहे आप हाइट का स्क्वायर कर लो मेरे भाई, चाहे स्लांट हाइट का रेशियो के स्क्वायर कर लो, चाहे स्लांट हाइट के रेशियो का स्क्वायर कर लो। यानी कि कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा छोटे कोण पर बड़े कोण के, वो करस्पॉन्डिंग लेंथ चाहे आप रेडियल हाइट लो, उनके कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालता हूं। तो मुझे ये बताइए कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो जल्दी बताओ। थोड़ी थोड़ी दीपक, अरे थोड़ी थोड़ी क्या बात है भाई इसमें, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है जो आप नहीं समझ पाए भाई। यस रामनिवास वर्मा, छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, भाई वॉल्यूम नापते हैं मेरे भाई सेंटीमीटर क्यूब में, तो छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे आपके रेडियस हो, चाहे आपके हाइट हो, चाहे स्लांट हाइट हो, उसके रेशियो का क्यूब होगा मेरे भाई। क्या होगा, रेशियो का क्यूब होगा। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बता दो जी, किसी बच्चे को कोई डाउट, और अभी कोई डाउट है तो कुछ नहीं हो सकता, अब याद हाइट है, ये इस कोण की हाइट है। अब इस कोण को इक्वल हाइट पर 4 कट्स, 4 कट लगा दूं कि 3 लगा दूं, 4 लगा देता हूं, 1 2 3, ज्यादा लिखना पड़ेगा ना फिर, तो 4 कट लगाते हैं। 4 कट्स आर एट इक्वल हाइट। मेरे बच्चों ध्यान से सुनेगा भाई, हमारे पास एक कोण है, हमारे पास एक शंकु है। अब इसमें 4 कट लगाए गए मेरे भाई, 4 कट लगाए गए इक्वल हाइट पर, बराबर हाइट पर। 4 कट लगाए गए बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पर मेरे भाई। देखो इस तरीके से आपने एक कट लगाया खचेक, दूसरा कट आपने लगाया खचेक, तीसरा कट आपने लगाया खचेक, और चौथा कट आपने लगाया खचेक। ठीक है जी, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया कट लगाया आपने, देख के मजा आ गया, मेरा भी कट लगाने का मन कर रहा है। यहाँ पे 4 कट लगाए गए बच्चों, ये इक्वल हाइट पर लगाए गए। समझे मेरे भाई बात को, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझे हैं। तो ये आपके सामने यहां पर 4 कट लगाए गए इक्वल हाइट पर। सेकंड वाला, एक ये तीसरा वाला बनेगा मेरे भाई, तीसरा वाला, ठीक है, और एक सबसे नीचे वाला बनेगा जी चौथा वाला, सबसे नीचे वाला बनेगा जी चौथा वाला। तो 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, अरे सॉरी 5 हो गए ये तो, फिर 4 की जगह 3 कट लगा दूं, चलो कोई बात नहीं मैं लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, 5 टुकड़े हो जाएंगे, सॉरी 5। समझाने के लिए कुछ भी करेंगे आपको, ठीक है जी, एक बार टाइम लगेगा समझने में, समझाएंगे। सबको दिखाई दे रहा है, एक ऊपर छोटा वाला कोण, ये हिस्सा 1 2 फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, एक हिस्सा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 4 हिस्से बन 5 हिस्से बन जाएंगे, क्लियर है। तो अगर आपके पास एक कोण है, 4 कट लगाए गए मेरे भाई इक्वल हाइट पर, इस तरीके से 4 कट लगाए गए हैं, तो मेरे भाई यहां पर आप ध्यान से देखो तो छोटे छोटे 5 कोण बन जाएंगे, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, और एक पूरा बड़ा पांचवा कोण, एक पूरा बड़ा बन जाएगा मेरे भाई पांचवा कोण। ठीक है, यहां पे मेरे भाई आपको 5 कोण दिखाई दे रहे हैं, 5 कोण दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कोण भी 5 दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कोण है मेरे भाई, है ना, एक ये वाला दूसरा कोण है, एक मेरे दोस्तों इस तरीके से तीसरा कोण है, एक चौथा कोण है, और एक आखिर में सबसे बड़ा जो है वो पांचवा कोण है। आपको इस तरीके से 5 कोण दिखाई दे रहे हैं, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, यहां पे 4 कट लगाए गए इक्वल हाइट पर, यानी कि मेरे दोस्तों ये 1 है, मान लीजिए कि ये हाइट 1 है, ये हाइट भी 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 1 है, तो इक्वल हाइट पर यहां पे 5 कट लगाए गए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, इक्वल हाइट पर लगाए गए, यानी कि जितनी हाइट ये है सेम उतनी हाइट ये है, उतनी हाइट ये है, उतनी हाइट ये है, उतनी हाइट ये है, क्लियर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है जी। तो अगर मैंने मान लिया कि मेरे भाई माना कि ये जो यहां से आता छोटे कोण की हाइट 1 है, मैंने मान लिया कि माना यहां से आता कि छोटे कोण की हाइट 1 है, छोटे कोण की हाइट 1 है, तो फिर यहां से आता ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, 2 ये 2 हो जाएगा, क्या 2 हुआ कि नहीं भाई, यहां पे सब बराबर है। अगर इसकी हाइट 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 1 है मेरे भाई तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 माना तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो भैया मैंने अगर छोटे कोण की हाइट को 1 माना है तो कितना आ जाएगा, इस वाले सेकंड कोण की हाइट कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2, तीसरे कोण की हाइट कितनी आ जाएगी, तीसरे कोण की हाइट आ जाएगी 1 1 1 3 3 आ जाएगी, चौथे कोण की हाइट कितनी आ जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिए, चौथे कोण की हाइट आ जाएगी 1 1 1 1 4 आ जाएगी, पूरे बड़े कोण की हाइट कितनी आ जाएगी, बड़े कोण की हाइट यहां पे 5 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल हाइट पे कट लगाया गया, बड़े कोण की हाइट 5 आ जाएगी, ठीक है ना, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्तों आपको यहां पे जो 5 कोण दिखाई दे रहे हैं उनकी हाइट का रेशियो 1 2 3 4 5 है। आपको मेरे भाई यहां पर जो 5 कोण दिखाई दे रहे हैं, मैंने एक बड़ा कोण था उसमें 4 कट लगाए इक्वल हाइट पर, कितने कट लगाए बेटे, 4 कट लगाए बराबर हाइट पर, बराबर हाइट पर। 4 कट लगाने से 5 टुकड़े हो गए मेरे दोस्तों, 5 टुकड़े, हर टुकड़े हर कट इक्वल हाइट पे लगाएगा। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये तीसरे कोण की हाइट 3 हो जाएगी, चौथे कोण की 4 हो जाएगी, पांचवें कोण की हाइट 5 हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये जो पांचों कोण है, ये जो पांचों कोण है, फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों सबसे बड़ा यानी कि फिफ्थ कोण, फिफ्थ कोण, इन पांचों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा मुझे बताओ, इन पांचों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का आयतन का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए, इन पांचों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। आपको पता है अभी मैंने समझाया, मैंने जस्ट अभी अभी 1 सेकंड पहले समझाया कि अगर आप किसी भी कोण को बेस के पैरेलल कट करते हैं
तो कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा, स्क्वायर। और वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा मेरे भाई। क्या होगा? क्यूब होगा, पावर 3 होगा। तो यहां पे हमने एक नहीं 4 बार कट लगाया है, तो 4 बार कट लगाया है, तो इस तरीके से 5 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो 1 2 3 4 5 है। इन सभी कोण की रेडियस का रेशियो भी 1 2 3 4 5 होगा। इन सभी कोण की स्लांट हाइट का रेशियो भी 1 2 3 4 5 होगा। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब करना पड़ेगा। यानी कि छोटे कोण की हाइट 1 का क्यूब, इसकी हाइट भाई 2 है, 2 का क्यूब, इस तीसरे कोण की हाइट 3 है, 3 का क्यूब, इस चौथे कोण की हाइट 4 है, 4 का क्यूब, और पूरे बड़े कोण की हाइट 5 है, 5 का क्यूब, पूरे बड़े कोण की हाइट 5 है, 5 का क्यूब। ये इन सभी कोण के क्या आ गया? वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। बताइए इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो? ठीक है ना? 5 टुकड़े हो गए, 5 पार्ट्स। एक कोण में मैंने जो है बेस के पैरेलल इस तरीके से 4 कट लगाए, 4 कट लगाने से 5 टुकड़े हो गए। इन पांचों टुकड़ों का वॉल्यूम क्या होगा? इन पांचों टुकड़ों का वॉल्यूम क्या होगा मैं जानना चाहता हूं मेरे भाई, ये मैं जानना चाहता हूं। यानी कि इस तरीके से जब मैंने यहां पे 4 कट लगाए थे 5 टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इन पांचों टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये जानना चाहते हैं भाई। जो पहला टुकड़ा है, सब लोग ध्यान सुनेगा, जो फर्स्ट टुकड़ा है वो तो कोण ही है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1 का क्यूब आएगा मेरे भाई, 1 का क्यूब। आप मुझे बताओ इस सेकंड वाले पार्ट का, इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा मुझे बताओ, इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा भाई? अगर मैं सेकंड कोण के वॉल्यूम में से पहले वाले कोण का घटा दूं तो नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे भाई? सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। देखो छोटा पार्ट जो है मेरे दोस्तों वो है कोण, छोटा पार्ट जो है आपका कोण है, इसका वॉल्यूम तो मेरे दोस्तों आपका 1 क्यूब ही होगा, 1 का क्यूब। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? सेकंड पार्ट का वॉल्यूम क्या आएगा मेरे भाई? सेकंड पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा जल्दी से बताइए। अगर मैं दूसरे कोण में से पहले कोण का वॉल्यूम घटा दूं आ जाएगा? देखो मैं रेशियो निकाल रहा हूं, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं रहा। अगर मैं सेकंड कोण के वॉल्यूम में से पहले वाले कोण का वॉल्यूम घटा दूं, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो इस सेकंड पार्ट का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस सेकंड पार्ट का वॉल्यूम आ गया कि नहीं? आप बोलोगे सर आ गया और मजा भी आ गया मेरे भाई, मजा भी आ गया। इसी तरीके से मैं इस तीसरे पार्ट का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, मैं इस तीसरे पार्ट का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, इसी तरीके से तीसरे पार्ट का वॉल्यूम मैं निकालना चाहता हूं, थर्ड पार्ट का। मुझे बताओ इस थर्ड पार्ट का वॉल्यूम कैसा आएगा? थर्ड पार्ट का अगर मैं ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं तीसरे वाले कोण में से दूसरा वाला घटा देता हूं, तीसरे कोण में से दूसरे वाले कोण को काट के अलग कर दो, तीसरे कोण में से आप दूसरे कोण को काट के अलग कर दो, अलग कर दो, तो ये बचेगा तीसरा पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हां जी सर बचेगा। तो ये तीसरे पार्ट का वॉल्यूम क्या आएगा? थर्ड कोण के वॉल्यूम में से सेकंड कोण का वॉल्यूम घटा दो, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। तो आप एक पैटर्न देखना मेरे भाई, पैटर्न। अब इसी तरीके से मेरे दोस्त मैं यहां पे अब चौथे पार्ट का, इस चौथे पार्ट का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। इसी तरीके से मेरे भाई हम यहां पे इस चौथे पार्ट का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, इस चौथे पार्ट का, इसका इस चौथे पार्ट का वॉल्यूम क्या आएगा मेरे भाई? चौथे पार्ट का अगर मैं चौथे कोण में से मेरे भाई, अगर मैं चौथे कोण में से तीसरे कोण का वॉल्यूम हटा दूं, इस फोर्थ कोण में से मैं शुरू के ये तीसरे कोण का हटा देता हूं मेरे भाई, ठीक है जी, तो आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो चौथे पार्ट का वॉल्यूम आएगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 4 क्यूब में से 3 का क्यूब हटाओ, तो पैटर्न दिख रहा है, पहले 1 का क्यूब, दूसरे का 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटाया, तीसरे में से 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटाया, चौथे पार्ट का निकालना है तो 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब घटाया, और सबसे आखिरी मेरे भाई, सबसे आखिरी समझिएगा मेरे दोस्तों, सबसे आखिरी अगर मैं इस पांचवें पार्ट का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, इस पांचवें पार्ट का वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, पांचवें पार्ट का वॉल्यूम अगर निकालना चाहता हूं तो कैसे आएगा? पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम में से चौथे कोण का वॉल्यूम निकाल लो, पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम में से चौथे कोण का वॉल्यूम घटा दो, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। पांचवें पार्ट का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम में से मेरे दोस्त यहां पर अब चौथे वाले कोण, चौथे वाले में से 1 का क्यूब घटाना है, तीसरे में 3 में से 2 का क्यूब घटाना है, चौथे वाले पार्ट में 4 क्यूब में से 3 क्यूब घटाना है, पांचवें वाले पार्ट में 5 क्यूब में से 4 का क्यूब घटाना है, आ जाएगा? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर कोई परेशानी नहीं, इससे बेहतर नहीं समझा जा सकता। यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई? सभी पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो 1 रेशियो 7 रेशियो 3 का क्यूब 27 माइनस 8 19 हो जाएगा मेरे भाई, 64 माइनस 27 37 हो जाएगा, और 125 5 का क्यूब 125 में से 64 घटाएंगे 61 हो जाएगा। 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37 रेशियो 61, इन पांचों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आएगा भाई। कौन का नहीं पूछेगा, पांचों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो पूछे। एक कोण आधार पे रखा हुआ है, इसके आधार के समांतर 3 बार काटकर बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया। एक कोण रखा हुआ है, हमने 3 कट लगाए हैं मेरे भाई आधार के समांतर, बेस के पैरेलल, कोण में बेस के पैरेलल 3 कट लगाए बराबर हाइट पर। 3 कट लगाने से कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 भाग हो जाएंगे। चारों भागों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट वॉल्यूम का रेशियो, ये सी ऑप्शन याद है, 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37। 2017 2018 में 2 साल लगातार ये सवाल आया था, सीडीएस के पेपर में भी कई बार ये सवाल आया है, सी ऑप्शन सीधा मेरे भाई। अच्छा ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, टाइम लेके बहुत डिटेल में। अगर इन मेरे दोस्तों पांचों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो ना पूछ के, अगर आपसे पांचों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो ना पूछ के, अगर मैं पांचों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछूं, 5 पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछूं, तो आप मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? 5 पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछूं तो देखो मुझे इतना डिटेल में टाइम देके समझाने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा भाई साहब? अरे भाई वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो बस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस पावर 3 की जगह पावर 2 होगा। भाई छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया 1 स्क्वायर, छोटे कोण का। इस सेकंड पार्ट का क्या आएगा? 2 स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे मेरे भाई। तीसरे पार्ट का क्या आएगा? 3 स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे। कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया तो कुछ नहीं है, बस पावर 3 की जगह पावर 2 हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। पांचवें पार्ट का क्या होगा मेरे? 5 के वर्ग में से क्या घटाओगे? पहले वाला नंबर 4 का वर्ग घटा दो, ये आ जाएगा। ये इन पांचों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा, क्या आएगा भाई? 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 आ जाएगा। 5 भागों में बांटा जाता है। इन पांचों भागों के कर्व सरफेस एरिया का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? तो पांचों भागों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो ये रहा पहला ऑप्शन, 1 3 5 7 9। वह बन गया कोण, एक तो यहां पे कोण बन गया और एक नीचे वाला हिस्सा बन गया फ्रस्टम, एक नीचे वाला हिस्सा बन गया जी फ्रस्टम। सवाल में यह पूछा है कि इस प्रकार बने कोण और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? हमने आपको समझाया अगर आप किसी भी कोण को बेस के पैरेलल कट करेंगे तो 2 टुकड़े बन जाएंगे, एक तो छोटा कोण बन जाएगा और नीचे वाला हिस्सा फ्रस्टम बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोण, रिजल्टिंग कोण यानी कि जो छोटा वाला कोण बनेगा और नीचे जो फ्रस्टम बनेगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? देखिए वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो चाहिए, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। अब जैसे सवाल में बोला है अगर कोण की हाइट h है तो जो कट लगाया गया है इसके बेस से कितनी हाइट पे लगाया गया? 3h/7 हाइट पे कट लगाया गया। अगर कोण की हाइट मेरे दोस्तों यहां पर h है, अगर इस कोण की हाइट h है, ध्यान से सुनिएगा हाइट h है, तो
कोण की हाइट अगर h है तो बेस से 3h/7 की हाइट पर, यानी कि ये बताया गया बेस से 3h/7 की हाइट पर कट लगाया गया, 3h/7 हाइट पर कट लगाया गया, 3h/7। तो भाई ये आ रहा है बटे 7 की शक्ल देख के मुझे तो रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं। अगर मैंने कोण की हाइट को 7 मान लिया कि माना कोण की हाइट 7 है, ये मैंने मान लिया कि माना कोण की हाइट 7 है, ये मैंने मान लिया। अगर कोण की हाइट 7 है तो बेस से, क्योंकि बटे 7 आ रहा है ना, तो बेस से कितनी हाइट पर कट लगाया गया? 3 हाइट पर, यानी कि 3 बेस से 3 हाइट पर कट लगाया गया, यानी कि ये जो हाइट है 3 है, बेस से 3 हाइट पर यहां पे कट लगा, ये 3 है मेरे भाई। अगर ये 3 है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 3 है तो मुझे ये बताओ कि ऊपर जो छोटा वाला कोण बना, छोटे वाले कोण की हाइट कितनी होगी? फिर 4 होगी। छोटे वाले कोण की हाइट के 4 नहीं आ जाएगी? 4। भाई मैंने मान लिया कि कोण है, इस कोण की हाइट 7 मान ली मैंने, 7। अब कट लगाएगा बेस के पैरेलल, कितनी हाइट पे? बेस से 3h/7 की हाइट पे। 3h/7 का मतलब होता है 3, बेस से 3 हाइट पे कट लगाया गया, तो ऊपर वाला जो कोण बना इसकी हाइट तो 7 - 3, 7 - 3 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे आंसर 7 - 3 4 हो जाएगी। तो ये आपको निकालना है, क्योंकि आपको देखना है कि यहां पे दो कोण बने, छोटा बड़ा। आपको मेरे भाई यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, छोटा कोण और बड़ा कोण, छोटा छोटा और बड़ा, दो कोण दिखाई दे रहे हैं। समझ में? आप बोलोगे यस सर समझ में। तो इन छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते? छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा। अगर छोटे कोण की हाइट 4 है तो बड़े कोण की हाइट 7 है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो क्यूब आएगा। 4 का क्यूब 64 बटे 7 का क्यूब 343, 64 बटे 343 आ गया छोटे बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो। यानी कि मेरे भाई आपको इन दोनों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। छोटे कोण का वॉल्यूम 64 है, छोटे कोण का वॉल्यूम 64 है। मुझे बताओ इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे आएगा? यही लॉजिक है, फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर मैं बड़े कोण में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दूं, आ जाएगा बड़े कोण में से छोटे कोण का। बड़े कोण का वॉल्यूम है 343, बड़े कोण में से छोटे कोण का वॉल्यूम माइनस कर दो 64, 343 में से 64 घटा दो, बड़े कोण के वॉल्यूम 343 में से 64 घटा दो, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। 13 में से 4 गया 9, और ये मेरे दोस्तों कितना? पहले हमें छोटे इस कोण की, अब इस कोण को बेस के पैरेलल काटा जाता है। इस कोण को मेरे प्यारे भाई इस तरीके से काटा जाता है बेस के पैरेलल। ये मैंने यहां से कट कर दिया, खचेक, ये मैंने कट कर दिया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने कट किया है, मजा आ गया, काश हम भी ऐसी कटिंग कर पाते। तो मैंने इस कोण को इस तरीके से कट किया, तो कट करने पर क्या बनेगा? एक तो कोण बन जाएगा मेरे भाई, एक तो आपका ऊपर एक कोण बन जाएगा। जब मैंने इस तरीके से कट किया मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, तो ऊपर एक तो आपका एक कोण बन गया, और नीचे क्या बन गया मेरे भाई? नीचे आपका ये फ्रस्टम बन गया, नीचे आपका फ्रस्टम बन गया। तो जो कोण और ये जो फ्रस्टम बना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो 13.5:49 है। अब ये 13.5 दशमलव हटाना है तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो दशमलव हटाने के लिए। 13.5 का दुगुना 27, 49 का दुगुना 98, 98 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे जो कोण बना है और ये जो फ्रस्टम बना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो 27:98 है। तो आपसे ये पूछा गया है मेरे भाई कि कोण को बेस से कितनी हाइट पर काटा गया है, आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जब भी हम इस तरीके से कट करते हैं मेरे भाई, जब भी हम इस तरीके से कट करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे दो कोण बन जाते हैं। छोटा कोण आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा कोण दिखाई दे रहा है। मेरे भाई आपको एक छोटा कोण दिखाई दे रहा है और बड़ा कोण दिखाई दे रहा है। आप छोटे कोण और बड़े कोण पे ध्यान दीजिए। आप मुझे बताओ ये जो छोटा कोण है पूरा बड़ा कोण है, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो मेरे भाई ये बताइए, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? छोटे कोण का वॉल्यूम 27 है, बड़े कोण का वॉल्यूम क्या आएगा? अगर मैं छोटे कोण के वॉल्यूम में इस फ्रस्टम का वॉल्यूम जोड़ दूं तो पूरा बड़े कोण का वॉल्यूम आ जाएगा। छोटे कोण का वॉल्यूम 27 है, फ्रस्टम का वॉल्यूम 98 है, तो 27 में 98 जोड़ दूं तो 125 आएगा। 27 + 98 125। ये छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। क्या मेरे भाई? वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो आप मुझे बताओ छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो क्या होगा? छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो क्या होगा? आप मुझे बताओ छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो क्या आएगा? मैंने कल की क्लास में समझाया था मेरे भाई, मैंने कल की क्लास में समझाया था कि अब 3:5 आ जाएगा। छोटे कोण और बड़े कोण की जो हाइट का रेशियो आएगा वो 3:5 आएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर छोटे कोण की हाइट 3 है, अगर यहां पे छोटे कोण की हाइट ये 3 है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, अगर छोटे कोण की हाइट ये 3 है तो पूरे बड़े कोण की हाइट 5 यूनिट है, पूरे बड़े कोण की हाइट 5 यूनिट है मेरे 5 यूनिट। तो आप मुझे बताओ नीचे से ये हाइट कितनी होगी? नीचे से हाइट कितनी होगी? फिर 2 यूनिट आएगा, 5 में से 3 घटाओ, नीचे से हाइट कितनी आएगी? 2 यूनिट आएगी, 2 यूनिट आप बोलोगे सर। अगर छोटे कोण की हाइट 3 यूनिट है तो पूरे बड़े कोण की हाइट 5 यूनिट है, तो कितना बचेगा? 5 - 3 2 यूनिट बचेगा। सवाल में 5 यूनिट के लिए 30 सेंटीमीटर दी हुई है 6 गुना, तो नीचे से कितनी हाइट पे कोण काटा गया? 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 12 सेंटीमीटर। तो नीचे से ये 12 सेंटीमीटर की हाइट पे, ये नीचे से 12 सेंटीमीटर की हाइट पे इस कोण को यहां कट लगाया गया, तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। और कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक्सिस के परपेंडिकुलर या बेस के पैरेलल कट लगाया, बेस के पैरेलल कट लगाया मेरे भाई, एक ही बात है मेरे दोस्त। अगर मैं इस तरीके से कट लगाता हूं तो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा कोण बनता है और नीचे फ्रस्टम बनता है। एक छोटा कोण बनता है मेरे भाई और नीचे मेरे दोस्तों ये फ्रस्टम बनता है, नीचे फ्रस्टम बनता है। बोला है छोटे कोण और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 64 है। छोटा कोण और ये जो नीचे फ्रस्टम बना है इनके वॉल्यूम का रेशियो 64:61 है। छोटे कोण के और नीचे वाले फ्रस्टम के। पूछा इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? देखो आपको फ्रस्टम पे ध्यान नहीं देना, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ऐसे कट करोगे बेस के पैरेलल, तो एक छोटा कोण दिखाई दे रहा है और एक आपको यहां पे बड़ा कोण दिखाई दे रहा है। आपको छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है मेरे पास, वॉल्यूम का रेशियो। भाई छोटे कोण का वॉल्यूम 64 है, 64। तो बड़े कोण का वॉल्यूम कैसे आएगा? भाई छोटे कोण के वॉल्यूम में नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के ही तो पूरा बड़ा कोण बनेगा। तो यानी कि 64 + 61, 64 + 61 कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा बच्चे, 125। ये छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा। तो अपन को ध्यान देना है यहां पर छोटे कोण पे और बड़े कोण पे। अब आप मुझे बताओ छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो क्या आएगा? मैंने कल की क्लास में बताया कि वॉल्यूम जो होता है वो हाइट के रेशियो का क्यूब करना है, हाइट के रेशियो का क्यूब। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हाइट के रेशियो का स्क्वायर करना है करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का। अगर वॉल्यूम का रेशियो 64:125 है, हाइट का रेशियो कैसा? क्यूब रूट ले लो, 64/125 का घनमूल लो, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5। तो छोटे कोण और बड़े कोण के हाइट का रेशियो आएगा। तो आप मुझे बताओ छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए हाइट का स्क्वायर, हाइट के रेशियो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 के स्क्वायर 25। ये छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है कि छोटे कोण, देखो छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया, ये चीज, ये छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया है। और ये है मेरे भाई क्या? ये जो है ये ले लेते हैं, ये बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया, ये बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया है। सवाल में पूछा है इस छोटे कोण और फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, आपसे पूछा है। तो छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया तो 16 है, छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया तो 16 है। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कैसा आएगा? केवल कर्व सरफेस लेना है, तो बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया से छोटे वाले कोण का घटा दो, केवल फ्रस्टम का बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया 25 में से फ्रस्टम का 16 घटा दो, 25 - 16 9, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 16:9 और इस सवाल का आंसर बी।
वेरीमीटर की हाइट पे काटा मेरे भाई, ये बेस से 15 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले कोन की हाइट आएगी 45 माइनस 15 30। ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे भाई 30 आ जाएगी 30। तो ऊपर वाले छोटे कोन की जो हाइट है यहाँ पे वो 30 आ गई 30। समझ में आया? अब जब मैंने कट किया तो ये जो हमारा फ्रस्टम बना है, ये जो मेरे भाई हमारा फ्रस्टम बना है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम 43,890 ओरिजिनल कोन का, यानी कि पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम आपसे पूछा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैंने इस तरीके से कट किया तो एक तो आपका छोटा कोन बन गया और एक आपका बड़ा कोन या ओरिजिनल कोन जो है, जो आपका ओरिजिनल कोन है, ओरिजिनल कोन को कट करके एक छोटा कोन फ्रस्टम बना है। तो छोटा कोन जो ओरिजिनल कोन की हाइट का रेशियो है, छोटे कोन की हाइट 30 है, बड़े कोन की हाइट 45 है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी तरीके से। तो हाइट का रेशियो क्या है? 15 दूनी 30, 15 45 हाइट का रेशियो है। तो छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? आयतन का कोई सवाल में आयतन के बारे में पूछा गया है, तो छोटे कोन और ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? हाइट का क्यूब करना पड़ेगा। हाइट का रेशियो का क्यूब 2 का क्यूब 8 बटे 3 का क्यूब 27 आ जाएगा बच्चे, 8 रेशियो 27, 8 बटे 27 आ गया। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे सर मौज आ गई। अब आप मुझे बताओ, छोटे कोन की हाइट 8 है और सॉरी छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है, ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम 27, यानी कि छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है तो पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम 27 है। तो मुझे बताओ फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा? फ्रस्टम का वॉल्यूम टेल मी, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा जी बताइए। भाई छोटे शंकु का वॉल्यूम 8 है तो पूरा जो हमारा ओरिजिनल शंकु है, जो बड़ा शंकु है, उसका वॉल्यूम क्या आएगा? 27 रेशियो। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा? 27 में से 8 घटाइए 19, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा 19। मनो खिचर पूछे 30 कैसे हुई हाइट? देखो कोन की कोन का वॉल्यूम 8 है तो ओरिजिनल कोन का 27 है, फ्रस्टम का कितना बचेगा? 27 में से 8 कितने गुना? 19 दूनी 38, 19 के 57, 19 के 2310 गुना। तो यहाँ पे ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम पूछा 27 यूनिट, तो 27 की वैल्यू भी 2310 गुना होगी 2310, यानी कि एंड में एक जीरो आएगा। 27 की भी आपको 2310 में गुणा करनी पड़ेगी, एंड में एक जीरो आएगा, 2 जीरो नहीं आएगा। उसके बाद मेरे भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, और एंड में क्या आएगा? 7 एकम 7, जीरो के बाद 7 यूनिट आएगा। डी ऑप्शन आंसर मान लेते हैं। ये कौन है मेरे भाई? इस कोन की जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, और इस कोन की जो हाइट है ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर। कोई परेशानी इसमें नहीं? रेडियस 16, हाइट 12। अब इस कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है मेरे भाई टॉप के करीब, यानी कि यहां से इस तरीके से काटा गया मेरे दोस्तों ने, टॉप के कुछ ज्यादा ही करीब इस तरीके से काटा गया है। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से इसको काट दिया। कोई परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं सर काट दिया, तो मैं दो सॉलिड बन जाएंगे। अगर मैं इसको काटूंगा मेरे भाई, इस कोन को काटूंगा, बेस इसकी रेडियस 16 है, हाइट 12 है, आधार के समांतर काटा जाता है टॉप के करीब, तो दो सॉलिड बन जाएंगे। एक तो छोटा कोन बन जाएगा और ये नीचे वाला एक फ्रस्टम बन जाएगा। बोला है ये जो दोनों सॉलिड बने, सॉलिड की हाइट का रेशियो 1:3 है, दोनों सॉलिड की हाइट का रेशियो 1:3 है, यानी कि अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट जो नीचे की 3 है, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? अगर इसकी हाइट 1 है तो नीचे की हाइट मेरे दोस्तों 3 है, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 1 + 3 4। टोटल हाइट कितनी आएगी? अगर ये 1 है, इसकी हाइट 1 है और इसकी 3 है, तो टोटल हाइट कितनी आएगी? 4। टोटल हाइट आएगी 1 + 3 4। आप बोलोगे हां सर, लेकिन सवाल में 4 की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसकी 16 सेंटीमीटर रेडियस है मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां सर, तो 4 किलो 12 सेंटीमीटर 3 गुना, तो यानी कि 1 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 3 सेंटीमीटर। तो नहीं सॉरी, हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर आ गई हाइट। सुनते रहिए, देखो सवाल मुश्किल नहीं है। आप मुझे बताओ कि भाई अगर यहाँ पे हाइट का रेशियो 3 4, हाइट का रेशियो 1:4 है, अगर 3 सेंटीमीटर, भाई इनकी हाइट का रेशियो 1:4 है, तो इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, तो रेडियस का रेशियो भी 1:4 होगा, यानी कि रेडियस कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस मेरे दोस्तों कितनी आएगी? सॉरी, रेडियस भी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो रेडियस है, अरे दिमाग लगाओ, इतना टाइम नहीं होता यार। रेडियस कितना आएगी? 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। दो सॉलिड बने, उनकी हाइट का रेशियो 1:3 है, यानी कि इसकी हाइट 1 है, नीचे की हाइट 3 है, तो पूरे की हाइट 4 आएगी। तो छोटे कोन बड़े कोन की हाइट का रेशियो 1:4, छोटे कोन बड़े कोन की रेडियस का रेशियो भी 1:4, ये 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां सर, ये मैंने निकाला सिमिलरिटी लगा के, अच्छे समझा दिया मैंने। आपसे पूछा इस प्रकार जो दोनों सॉलिड बने हैं उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? देखो 3 है 4 है, तो इस छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट कितनी आएगी? 5 आएगी, छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट 5। मुझे बताओ जो फ्रस्टम बना है, फ्रस्टम, इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट क्या आएगी? फ्रस्टम की स्लांट हाइट क्या आएगी? तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। अगर 12 है 3 है तो इसकी फ्रस्टम की हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। फ्रस्टम की हाइट 9 सेंटीमीटर है, तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट का फॉर्मूला L = √h² प्लस कैपिटल R - स्मॉल r का होल स्क्वायर, 16 - 4 का होल स्क्वायर आएगा। फ्रस्टम की स्लांट हाइट का फॉर्मूला L = √h² प्लस कैपिटल R - स्मॉल r का होल स्क्वायर, 16 - 4 12 9 12 15 ट्रिपलेट आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। ठीक है जी, सिमिलरिटी से भी निकाल सकते हैं, सिमिलरिटी से भी आ जाएगा, इस सिमिलरिटी से भी आ जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या गया? आपसे पूछा है इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, छोटा कौन है और ये नीचे वाला फ्रस्टम है, नीचे वाला फ्रस्टम है, इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। अब निकालो रेशियो। कौन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr ब्रैकेट में L + r, पाई r रेडियस 4 है, ब्रैकेट में L + r, L + r आएगा जी 5 + 4, 5 + 4 नीचे। फ्रस्टम का वॉल्यूम पाई कैपिटल R + स्मॉल r, कैपिटल R + स्मॉल r आएगा जी 16 + 4 20 × 15 प्लस पाई कैपिटल R² + स्मॉल r², कैपिटल R² + स्मॉल r², 16 का वर्ग + 4 का वर्ग, 16 का वर्ग + 4 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। पाई 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 कट जाएगा, तो ऊपर होगा जी 4 × 9, नीचे कितना आएगा दोस्त? नीचे 20 × 15 300, 16 का वर्ग + 4 का वर्ग 256, 256 + 16 272, तो आ जाएगा जी 572, 572 आ गया। 4 से 572 काटेंगे कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 4 × 4 143 बार चला जाएगा, तो 9:143 आंसर है, 9:143। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन।